हेलो एंड वेलकम बैक टू 5paisa रिजल्ट रिव्यू सीरीज। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं दो टायर कंपनीज के Q2 FY23 के रिजल्ट्स। पहली कंपनी है अपोलो टायर और दूसरी कंपनी है बालकृष्णा इंडस्ट्रीज। तो इस वीडियो में हम सबसे पहले रिजल्ट्स डिस्कस करेंगे, की पॉजिटिव्स क्या थे, की नेगेटिव्स क्या थे रिजल्ट्स के, मैनेजमेंट कमेंट्री कैसी थी एंड लास्ट में देखेंगे कि ब्रोकिंग हाउसेस के टारगेट्स क्या आ रहे हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक क्विक रिमाइंडर, अगर आपने 5paisa की चैनल को अब तक लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन फॉर ऑल द लेटेस्ट मार्केट अपडेट्स एंड लेटेस्ट वीडियोस। सबसे पहले बात करते हैं अपोलो टायर्स के Q2 FY23 के रिजल्ट्स की। तो कंपनी के रिजल्ट्स इस क्वार्टर में एक्सपेक्टेशन से स्लाइटली बेटर आए हैं। प्रॉफिट्स 11% बढ़कर 194 करोड़ रहे हैं वर्सेस 174 करोड़। रेवेन्यूज बढ़े एंड टैक्स कम हुआ है जिसके चलते प्रॉफिट्स को सपोर्ट मिला। साथ ही रेवेन्यूज ग्रू 17% ईयर ऑन ईयर 5,956 करोड़ पर आए हैं। वॉल्यूम्स बढ़े हैं एंड प्राइस हाइक के चलते भी इस बार रेवेन्यूज को सपोर्ट मिला है। कंपनी का कामकाजी मुनाफा यानी एबिटा 12% ईयर ऑन ईयर बढ़ा है एंड केम इन एट 712 करोड़। इस क्वार्टर में रॉ मटेरियल कॉस्ट ज्यादा थे और इसके चलते मार्जिन्स पर हिट देखने मिला है। पिछले साल मार्जिन्स 12.6% थे, वहां से कम होके इस बार 12% के मार्जिन्स कंपनी ने पोस्ट किए हैं। लेकिन अगर आप बाकी कॉम्पिटिटर्स के मार्जिन्स देखें तो उसमें ज्यादा गिरावट देखने मिली है। तो कंपेरेटिवली अपोलो के जो मार्जिन्स है वो इस बार बेटर आए हैं। अपोलो टायर्स के रिजल्ट में की पॉजिटिव फैक्टर्स क्या थे? पहला, यूरोपियन मार्केट्स में काफी स्लोडाउन देखने मिला है, बट ऑन द कॉन्ट्रारी कंपनी ने कहा कि उनका जो यूरोपियन बिजनेस है उनका ऑपरेशनल परफॉर्मेंस इंप्रूव हुआ है, विच इज मेजर पॉजिटिव। कंपनी ने यूरोप में पैसेंजर कार रेडियल टायर्स और ट्रक एंड बस रेडियल टायर्स सेगमेंट में 5 to 12% तक के प्राइस हाइक्स लिए हैं, जिसके चलते इस बार रेवेन्यूज बेटर आए हैं। साथ ही अगर आप इंडियन सेगमेंट देखें तो वहां पे भी रेवेन्यूज 17% तक बढ़े हैं एंड इंडिया में भी कंपनी ने कहा है कि रिप्लेसमेंट सेगमेंट में 5% तक के प्राइस हाइक्स लिए हैं, जिसके चलते इंडिया में भी रेवेन्यूज बेटर आए हैं। मैनेजमेंट की कमेंट्री भी पॉजिटिव थी जो इन्वेस्टर्स को काफी पसंद आई। मैनेजमेंट ने कहा है कि इंडियन बिजनेस यानी उनका स्टैंडअलोन बिजनेस में 20% तक का ग्रोथ गाइडेंस दिया है एंड दिस विल बी ड्रिवन बाय स्ट्रॉन्ग पिकअप इन द सीवी सेगमेंट एंड रिप्लेसमेंट सेगमेंट में भी जो ग्रोथ देखने मिला है वो आगे सस्टेन करेगा। की नेगेटिव फैक्टर्स क्या थे? सिर्फ एक ही नेगेटिव फैक्टर था, कंपनी का जो डेट है वो बढ़कर 5,500 करोड़ हो चुका है वर्सेस 4,700 करोड़ लास्ट ईयर, और इससे एनालिस्ट को थोड़ी सी चिंता हो रही है। तो लास्टली बात करते हैं ब्रोकिंग हाउसेस के टारगेट्स की। नोमुरा ने न्यूट्रल रेटिंग दी है और 327 तक के टारगेट्स दिए हैं और सिटी ने 340 तक के टारगेट्स दिए हैं, यानी करंट लेवल से लगभग 20% तक का अपसाइड पोटेंशियल ब्रोकिंग हाउसेस को लगता है। सो इन ऑल अपोलो टायर्स के इस क्वार्टर के नंबर्स पॉजिटिव थे। एंड नाउ कमिंग टू बालकृष्णा इंडस्ट्रीज। तो बालकृष्णा इंडस्ट्रीज ने इस क्वार्टर में स्ट्रीट को काफी डिसअपॉइंट किया है। रिजल्ट्स वीक थे, स्पेशली मार्जिन्स पर बड़ा हिट देखने मिला। कंपनी के रेवेन्यूज 32% ईयर ऑन ईयर बढ़े, लेकिन प्रॉफिट्स इस क्वार्टर में सिर्फ 7% बढ़े हैं। वो इसलिए क्योंकि एबिटा इस क्वार्टर में 15% तक कम हुआ है एंड मार्जिन्स 25% से घटकर सीधा 16% पर आए हैं, विच वाज अ मेजर नेगेटिव। इसी के साथ मैनेजमेंट की कमेंट्री भी इतनी पॉजिटिव नहीं थी और ये भी एक नेगेटिव फैक्टर था। मैनेजमेंट ने FY23 की वॉल्यूम गाइडेंस वापस ले ली है ड्यू टू मैक्रो चैलेंजेस इन यूरोप। तो जहां अपोलो टायर्स ने यूरोपियन ऑपरेशंस में सुधार देखा, थोड़ा इंप्रूवमेंट देखा, वहीं बालकृष्णा इंडस्ट्रीज में यूरोप के चलते इस बार थोड़े से कंसर्न्स देखने मिले हैं। बालकृष्णा इंडस्ट्रीज के मैनेजमेंट ने ये भी कहा कि यूरोप में फिलहाल सिचुएशन काफी चैलेंजिंग है एंड इसके चलते सेकेंड हाफ में भी असर देखने मिल सकता है। बाकी नॉर्थ अमेरिका में डिमांड फिलहाल तो स्टेबल है, लेकिन रिसेशन के फियर से आगे चल के सेल्स पर इम्पैक्ट हो सकता है एंड कैपेसिटी जो एक्सपेक्टेड थी उससे कम अचीव होगी, वैसा भी कहा है। कंपनी विल स्पेंड अराउंड 350 करोड़ दिस ईयर ऑन केपेक्स। वेल, इस क्वार्टर में की पॉजिटिव फैक्टर्स की बात करें तो सिर्फ एक है कि रॉ मटेरियल के प्राइसेस फाइनली करेक्ट हो रहे हैं एंड इसका बेनिफिट कंपनी को Q4 से मिलना स्टार्ट हो जाएगा और इसके चलते मार्जिन्स में भी इंप्रूवमेंट देखने मिलेगा, रिकवरी देखने मिलेगी। एंड इन रिजल्ट्स के बाद ब्रोकिंग हाउसेस ने भी अपने एस्टिमेट्स और टारगेट प्राइसेस कट किए हैं।
मॉर्गन स्टैनली ने अंडरवेट रेटिंग दी है एंड 1649 तक के टारगेट दिए हैं। वहीं नोमुरा ने अपने टारगेट प्राइसेस कट किए हैं, 2031 से 1912 के नए टारगेट्स दिए हैं। अब देखिए बालकृष्ण इंडस्ट्रीज का स्टॉक ऑलरेडी प्रीमियम वैल्यूएशंस पर ट्रेड करता आया है एंड फिलहाल जो कंसर्न्स है इसी के चलते उन्होंने अपने एस्टिमेट्स को कट किया है। लेकिन मैं आपको ये भी याद दिला दूं कि पिछले 3 सालों में इस स्टॉक ने 31% CAGR से ग्रो किया है। सो ये देखना काफी इंपॉर्टेंट होगा कि अब कंपनी के जो मार्जिन्स हैं वो कब तक रिकवर करते हैं या यूरोप में जो सिचुएशन है वो कब तक रिकवर करती है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल।